इम्तियाज शेख साहब, क्या खदशा मौजूद है कि जरदारी साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया जाए? मैं तो समझा जी, मुझे आप भूल ही गए इधर, और हमारे दोनों भाई आप बिजी हो गए ज़्यादा बात करने में। लेकिन जी मैं तो सबसे पहले हैरान हूँ, वो चंद साहब पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहे थे जनाब अली। चलें जी, बड़ी मेहरबानी आप। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था, हिस्ट्री को गलत नहीं किया मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब जरदारी साहब पर अभी केस कौन सा है, उन पर कौन सी गवाही है, कौन सा उनका नाम आया है, कौन सी उनकी ट्रांजैक्शन आई है। और ये पीपल्स पार्टी पे कोई नई बात नहीं है कि केसेस और एफआईआर बनना, ये मतलब हर दौर में बनते आ रहे हैं। चंद साहब को ज़्यादा पता है, चंद साहब तो मतलब रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं, तो उनको भी पता है कि ये मतलब किस तरीके से मतलब केसेस बनते हैं, किस तरीके से उनको सज़ाएं होती हैं, किस तरीके से जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के साथ हुआ, मोहतरमा के साथ हुआ, इससे और बहुत सी पूरी लीडरशिप हमारी केसेस फेस करती आई है। और जरदारी साहब 11 साल जेल खा चुके हैं, उसके बाद भी उन पर कोई केस साबित नहीं हो सका। इम्तियाज शेख साहब, अभी आपने जो गुफ्तगू सुनी इस्लामाबाद में, दोनों हमारे मेहमानों ने बड़ा वाज़े अंदाज में कहा, और खुरम साहब ने भी इसकी बड़ी वजाहत फरमाई कि आप एहतसाब से बचने की खातिर पीछे हटते रहे, तो वो तो आप बचे नहीं उसमें। मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA वाली रिपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर पास करना है, और यहाँ चर्चा ज़्यादा यही है कि आपके ख़िलाफ़ फैसला जा सकता है, क्योंकि उसमें वो कहते हैं कोई 82 बिलियन की ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स वो हासिल कर चुके हैं। अगर जरदारी साहब के ऊपर वो मूव करते हैं, पार्टी का रद्दअमल क्या होगा? ये खदशात आपके हैं अंदर के नहीं मौजूद? मैं पहले तो आपसे मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। ये पूरे मफरूज़ों की कहानी है कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ ये कोई ट्रांजैक्शंस कोई साबित हुई हैं, या जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कोई सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर गए। एक केस की तफ्तीश हो रही है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप हर वक्त जब भी बुलाया गया वो गए, नैब में भी गए, FIA में भी गए, कोर्टों में भी जा रहे हैं, और वो मुसलसल ख़ुद को पेश कर रहे हैं एहतसाब के लिए। न एहतसाब से कभी डरे हैं, न एहतसाब से कभी भागे हैं। सर, और डरने का तो सवाल ही नहीं है, अभी रिपोर्ट भागने का भी सवाल नहीं और डरने का भी सवाल नहीं। शहबाज शरीफ जाके नैब लाहौर में पेश हो रहे थे, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। नदीम साहब, रिपोर्ट गई नहीं है तो आपको कैसे मालूम हुआ कि जरदारी के खिलाफ रिपोर्ट जारी है? सर, JIT की रिपोर्ट तो मतलब फिर हर किसी के पास JIT की रिपोर्ट जो है वो रेगुलरली जो उसके अपडेट्स हैं वो FIA वाले तफ्तीश करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा रहे हैं, और जो रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं उनके पास कॉपीज तक दस्तयाब होती हैं, जो हम यहाँ खबरों में पढ़ के लोगों को दिखाते हैं। आप और उसकी कॉपीज भी दस्तयाब होती हैं। दिखा दें जिसमें जरदारी साहब का नाम हो कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या उनके अकाउंट से गए। सर, अगली पेशी लग ले, शायद 24 को है अगली पेशी जाहिर हुआ था, उसके बाद कोई उनका अकाउंट नहीं है। 24 को लग ले। मतलब ये सिर्फ मफरूजों पे कहानियां हैं। करोड़ एक की हो या 2 करोड़ की हो या 100 करोड़ की हो, रिपोर्ट आ जाए शेख साहब, करोड़ एक हो 2 100, मैं उसकी क्वालिफाई नहीं कर रहा उसको। जाए उसके बाद देखें जी, आपने मतलब बिल्कुल ही तय कर लिया है कि रिपोर्ट FIA ने आपको दिखा दी है, रिपोर्ट उनके खिलाफ आ गई है। रिपोर्ट अभी आई तो नहीं है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आएगी तो उसको भी फेस करेंगे, उसको भी मुंह देंगे। और मतलब ये नहीं है कि उसको कोई भाग रहे हैं या कोई हम एहतसाब से पीछे हट रहे हैं, ना पीछे हटे हैं पहले, ना हटेंगे, ना डरे हैं। पहले भी तो 11 साल जेल में क्या साबित हुआ? नदीम मलिक साहब, आप तो मुझे बताएं ना, शेख साहब कितने केसेस थे? मेरे ख्याल में जो 11 साल आसिफ अली जरदारी को जेल में डाल के रखा गया, बहुत ज्यादती की गई उनके साथ। मैं तो कहता हूँ जब तक कोई केस के पक्के सबूत ना हो, हाथ ही नहीं डालना चाहिए उनके साथ। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो 80-82 अरब की नोटिस दिया गया, 80-82 अरब की जो इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो दुरुस्त है या गलत है, वो साबित करना मेरा काम नहीं है। मैं ना ये इल्ज़ाम आयद कर रहा हूँ, मैं तो आपका खदशा पूछ रहा हूँ कि आपको खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए? बिल्कुल नहीं जी, हमें कोई खदशा नहीं है, लेकिन ये खदशा ज़रूर है कि ये हुकूमत जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे उतरी हुई है। उनके वज़रा के बयानात आप देख लें ना, वो वज़ीरों के बयान ऐसे हैं कि मतलब वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। लग रहा है कि नैब भी उनके कहने में है, बाकी इदारे भी उनके कहने में हैं, FIA भी उनके साथ, FIA तो है ही उनके साथ। तो मतलब उनके बयानों से मतलब एक तासुर उभर रहा है कि हुकूमत चाहती है कि उनको अंदर जेल में बंद कर दे। तो अब फिर तो आपने तस्दीक कर दी ना। लेकिन इम्तियाज शेख साहब, आपने फाइनली उस खदशे की कंफर्मेशन कर दी। मैं यही खदशा आपसे जानना चाह रहा था कि आपके अंदर ये खदशा मौजूद है, तो आपको खदशा मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के वज़रा का इरादा ये पकड़ना चाहते हैं, ये पकड़ जरदारी साहब खुद अपने स्पीचेस में कह चुके हैं, बार बार कह रहे हैं ज़रूर खदशा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है।